गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मानस इंग्लिश वर्ल्ड में आप सभी का दोबारा से स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इस चैनल पर हम अपना सब्जेक्ट केमिस्ट्री आगे बढ़ाएंगे। कल हमने आपको बेसिक बता दिया था कंप्लीट। आज हम कुछ प्रॉपर्टीज लेकर आए हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की। इसके बाद जैसा कि कल मैंने आपसे कहा था कि आज मैं आपको आगे फंक्शनल ग्रुप पढ़ाऊंगा, आईपीएच के कुछ और रूल्स बताऊंगे कैसे करने। वो भी एक प्रॉपर्टी है। एक्चुअली ये सारी मैकेनिज्म और रिएक्शन सिंथेसिस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट एक चैप्टर में है तो हम पढ़ा देते हैं आपको। पहली रिएक्शन है आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन। अभी आने वाली क्लास में आपको हम रिएक्शन और उनके टाइप्स और उनके मैकेनिज्म और सिंथेसिस, रिएक्शन रटनी नहीं पड़ेंगे आपको, ये मेरा वादा है। फिलहाल इस हाइड्रोकार्बन में सिंथेसिस हमारे लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, फिलहाल जस्ट जनरली जानना होता है कि कैसे ये रिएक्शन प्रोसेस हो रही है। तो यहां पर एक्चुअली इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक और नाम है यहां पर हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन दो तरीके से आता है पेपर में। कुछ वर्ड आप समझ लें यहां पर, हैलोजिनेशन, डीहैलोजिनेशन, हाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन। इसके बाद होगा आपका हाइड्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट आपका डिहाइड्रेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारी केमिस्ट्री में, जरा समझेंगे। पहला वर्ड मैंने लिखा है हैलोजिनेशन, आगे बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए आएगा। हैलोजिनेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ हैलोजन, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, व्हाटएवर भी। डीहैलोजिनेशन, डीहैलोजिनेशन देखिए, ये जो वर्ड रूट होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के। वर्ड ब्रेकिंग आनी चाहिए हमें। डी मीन्स होता है रिमूवल। क्या होता है? रिमूवल। हैलोजिनेशन का मतलब हैलोजन। डीहैलोजिनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हैलोजन। इसके बाद बात करेंगे हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मीन्स होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। डीहाइड्रोजनेशन मतलब होता है, डी मीन्स होता है रिमूवल, और किसका रिमूवल पढ़ रहे हैं हम? हाइड्रोजन का। इसके बाद पढ़ेंगे हाइड्रेशन। क्या पढ़ा है? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में अभी आप पढ़े होंगे कभी कि बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है। डिहाइड्रेट मीन्स क्या होता है? बॉडी से हमारा वाटर बाहर निकलना। डी मीन्स होता है बाहर, हाइड्रेट मीन्स वाटर। डिहाइड्रेशन का मतलब होगा हमारा रिमूवल ऑफ वाटर। तो हाइड्रेशन मीन्स क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ वाटर। बात समझ में आ रही है? तो कुछ भाई साहब सर्दी आ रही है, तो अब देखेंगे हमने यहां पर पढ़ रखा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, ये सब्स्टिट्यूट होगा। अदरवाइज इस रिएक्शन का एक और नाम होता है, दैट इज हैलोजिनेशन। क्या होता है? हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आप कोई भी हाइड्रोजन यहां पर ले सकते हैं। तो एग्जांपल हम ले रहे हैं मीथेन का, क्योंकि एल्केन सीरीज के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो एल्केन सीरीज का हैलोजिनेशन कराएंगे तो रिएक्शन कैसे प्रोसेस होगी? CH3Cl को क्या बोलेंगे और HCl को क्या बोलेंगे? अब जरा देखेंगे यहां पर, यही रिएक्शन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। समझेंगे अब? एग्जाम्पल आप जब लेंगे यहां पर, एल्केन के लिए आपने मीथेन ले लिया CH4, ठीक है, उसमें आपने हाइड्रोजन ले लिया Cl2। तो हम Cl2 को ऐसा ना लिख करके हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना? अब CH4 को अगर रिएक्शन ऐसे समझ लो आप, यानी कि कुछ इस कदर होगा यहां पर, आगे क्या बनेगा? अब जरा देखेंगे यहां पर CH4 को हम ऐसे लिख सकते हैं,
भाई ये हमारा CH4 रहा, और Cl2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। जब ये रिएक्शन होगी तो इससे क्या होगा, HCl हमारा रिलीज होगा और एक Cl क्या होगा, ऐड होगा, यानी कि HCl जो होगा वो हमारा रिलीज हो रहा होगा और Cl हमारा हर स्टेप में क्या हो रहा होगा, ऐड हो रहा होगा। दैट मीन रिएक्शन आपकी यहां पर बनेगी CH3Cl प्लस HCl। बात समझ में आई? हैलोजनेशन है तो हमें क्या करना है, यहां पर हैलोजन ऐड करना है, पूरे के पूरे हाइड्रोजन हटा देने होंगे। तो इसके बाद आप CH3Cl लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, Cl2 रिएक्ट कराएंगे, क्या होगा, फिर से HCl रिलीज होगा और एक Cl ऐड होगा। जब एक HCl रिलीज होगा, एक Cl ऐड होगा, तो इससे एक H कम होगा, एक ये Cl जाएगा, तो यानी कि यहां पर बनेगा CH2 और पहले से Cl था, एक Cl और ऐड होना, तो क्या बनेगा CH2Cl2। तो वही ये रिएक्शन लिखी हुई है, हर स्टेप में एक Cl ऐड हो रहा है और हमारा HCl क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक हमारा रिलीज हो रहा है। और इसका फाइनल स्टेप हमारा बनता है टेट्रा, इसका नाम होता है हमारा टेट्रा क्लोरो मीथेन। तो ओवरऑल हमने समझ लिया कि जब हम एल्केन सीरीज का हैलोजेनेशन कराएंगे तो लास्टली हमारा क्या बनेगा, या मीथेन का जब हम हैलोजेनेशन कराएंगे तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, टेट्राक्लोरो मीथेन। इस चैप्टर में रिएक्शन सिंथेसिस समझना आप लोग के लिए थोड़ा सा टफ पड़ेगा, क्योंकि आपके पास बेसिक सिंथेसिस का नॉलेज अभी नहीं होगा। इसकी हम प्रॉपर क्लास आपको देंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की, रिएक्शन कैसे प्रोसीड कराई जाती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट लेटर आगे पढ़ेंगे हम। यह आपका रहा डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन्स मतलब समझ में आ रहा है? डिहाइड्रोजनेशन जब इसको हम पढ़ेंगे तो डी मीन्स होता है रिमूवल। क्या होता है, रिमूवल। और हाइड्रोजनेशन का मतलब हो गया हाइड्रोजन, यानी कि रिमूवल हमारा किसका हो रहा होगा, हाइड्रोजन का। किसका हो रहा होगा, हाइड्रोजन का। एक्चुअली ये मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक रूल उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, बट वो सिंथेसिस में पढ़ेंगे। फिलहाल हम रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी हम आपको यहां पर बता देंगे। अब इस रिएक्शन को अगर प्रोसेस करेंगे, यहां पर देखेंगे इसका एक्सपैंड स्ट्रक्चर देख लो, ये इस तरह लिखा हुआ है। कोई भी जो गैस होती है हमारी मोस्ट ऑफ, वो हमेशा डायटोमिक में रिलीज होगी जब भी। तो हमें डिहाइड्रोजनेशन करना है, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन हमारी कैसी होती है, गैस है। ये क्या है, गैस है। तो इससे हमारा हाइड्रोजन तो रिमूव होगा और हाइड्रोजन हमारा डायटोमिक में रिलीज होगा, यानी एक H ये, एक H ये। जब दोनों जगह से हमारा H रिमूव हुआ तो एक वैकेंसी इसके पास बनी और एक वैकेंसी इसके पास बनी। अब देखेंगे, जब एक वैकेंसी इसके पास बनी, एक वैकेंसी इसके पास बनी, तो अभी ये अनस्टेबल हो गया। तो फुलफिल करने के लिए यहां पर क्या होगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा। क्या लग जाएगा, यहां पर आपका डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो वही आपका लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखेंगे यहां पर सारे बॉन्ड सेटिस्फाइड हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बात समझ में आ गई कि डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन में क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन रिमूव होगा। और जो हमारा मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट चीज ये होगा कि एल्केन जो होगा आपका, वो डबल बॉन्ड का मतलब एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आगे देखेंगे साइक्लिक एल्केन्स। नॉमेनक्लेचर में ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और कुछ कॉम्पिटिटिव कॉर्नर में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइक्लिक फॉर्म में। अब जरा समझेंगे साइक्लिक का मतलब क्या होता है, किसी चीज का लोकस घूम फिरकर उसी पॉइंट पर आए, दैट इज साइक्लिक। बात समझ में आ रही? जैसे कि अगर मैं इस पॉइंट से चलना शुरू करूं,
इस पॉइंट से, फिर मैं किधर भी जाऊं कैसे भी जाऊं, और फिर मैं वापस यहीं आऊं, फिर मेरी ओरिएंटेशन ऐसा ही हो रही हो। तो ये एक ऑर्डर कैसा रहा, ये ऑर्डर हमारा रहा साइक्लिक, यानी कि ऐसी चेन जो किसी एक फिक्स पॉइंट पर बार बार ओरिएंटेट हो रही हो। अब नॉमेनक्लेचर समझेंगे। इन 3 एग्जांपल से पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं। अगर ये लिखा हुआ है सिर्फ एक लकीर, अगर मैं पूछ लूं कि इसका आईयूपीएससी क्या होगा, कहोगे सर ये तो क्या बता रहे हो, मतलब एक लकीर खींच दोगे और मुझसे आईयूपीएससी पूछ लोगे तो मैं बता दूं कैसे सर। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके लिए मैं बताता हूं। आप कंपटीशन कई पेपर में देखोगे तो वहां पर ऐसे एग्जांपल्स आते हैं, लाइंस में चेन इस तरह फॉर्म में दी जाती है, तो जैसे ऐसे दी गई, यहाँ CWH लगा दिया गया, वटेवर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है प्रॉपर, तो इसके लिए हम देखेंगे जो हमारे पॉइंट हैं, एजेस पॉइंट हैं, उन पर हम कंसीडर करते हैं कार्बन। क्या कंसीडर करते हैं, कार्बन। तो C1 ये रहा और C2, भाई ये पॉइंट है कि ये पॉइंट, तो C1 और C2 हो गए। ये कैसा बॉन्ड लगा हुआ है हमारा, सिंगल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड। तो अब देखो एक कार्बन हो गया, तो एक H यहां, एक H यहां, एक H यहां, एक बॉन्ड ये होगा, एक H यहां, एक H यहां और एक H यहां, यानी कि ये लिखा क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि ये लिखा क्या है एग्जैक्टली, मेथ और एथ, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया, एथेन। क्या हो गया, एथेन। बात समझ में आ गई। गजब का टॉपिक है आगे। देखिए ये इंटरमीडिएट सेशन की क्लास चल रही है, इसमें इतना ज्यादा डीप इंपैक्ट नॉलेज है ना, जो आपको आने वाली क्लासेस में, सुपर क्लासेस में आपको मिलेगा, उसके लिए वेट करिए। कंपटीशन में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक का ही पोर्शन आता है, उधर ब्लॉक वगैरह पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे यहां पर, अब जैसे ये बन गया तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, क्यों, कहोगे सर ये तो ट्रायंगल है, हम नाम बता सकते हैं। आप अभी आपने मुझे बताया कि जो जो हमारे पॉइंट्स हैं एजेस पॉइंट है, उनमें आप क्या करें, कार्बन कर लें, एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, सारे ही सिंगल बॉन्ड है। तो आपको ज्यादा मेरी तरह स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, मेथ, C1 को मेथ, C2 को एथ, C3 को प्रॉप, प्रॉप लिखेंगे और क्या होगा, सारे सिंगल बॉन्डेड हैं, तो प्रॉप सिंगल बॉन्डेड का मतलब एल्केन सीरीज, तो क्या बन गया, प्रोपेन। क्या बन गया, प्रोपेन। बात समझ में आ गई, जिसका फॉर्मूला बात समझेंगे। इसके बाद अब ये आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है साइक्लिक में, जैसे कि ये लिखा हुआ है, यहां पर आप कंसीडर करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब हेक्स, 6 का मतलब हेक्स, सारे सिंगल बॉन्डेड हैं तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। क्या हो जाएगा, हेक्सेन। और ये क्या है, 1 2 3 4, 4 का मतलब ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। बात समझ में आ रही है। इतना आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हमें केवल क्या याद रखना है, एजेस, इनके पॉइंट केवल याद रखने। यहां पर मेथ, एथ, प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड, तो क्या हुआ, प्रोपेन। यहां पर मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, ब्यूट लिखा और सारे सिंगल बॉन्ड लगे हुए तो क्या हो गया, ब्यूटेन। यहां पर देखेंगे मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट और हेक्स, हेक्स लिखा, सारे सिंगल बॉन्डेड तो क्या हुआ, हेक्सेन। बात समझ में आ गई। इसके बाद देखेंगे यहां पर नॉमेनक्लेचर का हमने आपको बता दिया कि एल्कीन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल एटम, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम कैसा, एक डबल बॉन्ड हो। जैसे ये एग्जांपल आपका लिखा हुआ है, यहां से काउंट करेंगे अगर, तो मेथ, एथ, प्रॉप, क्या लिखा है, प्रॉप, और डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो किस सीरीज में जाएगा, एल्कीन सीरीज में, तो प्रोपीन हो गया। क्या हो गया, प्रोपीन हो गया। इसके बाद बात करेंगे हम एल्काइन सीरीज में। एल्काइन सीरीज में किसी भी कार्बन और कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड होना चाहिए, एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। कैसा बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल। इसका भी काउंटिंग करेंगे यहां पर। अगर इसका हम काउंटिंग कर रहे हैं यहां पर, तो एक चीज जरा देखेंगे हम, नंबरिंग यहां से करते हैं, 1 2 3 4
और 5। तो हमारा जरूरी नहीं है आप यहां पर लगाओ, कहीं पर बीच में लगाओगे, बस आपको क्या करना होगा, नंबरिंग वहीं से शो करनी पड़ेगी। 1 2 2 पे बॉन्ड लगा तो पहले तुम 2 लिख देंगे। अब देखेंगे चेन कितनी बड़ी है। मेथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट, क्या लिखा, 2 पेंट, और कैसा बॉन्ड लगा है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो आइन, क्या हो जाएगा, 2 पे ट्रिपल बॉन्ड लगा यानी एल्काइन सीरीज का, और सीरीज कितने कार्बन तक गई है, पेंट तक, तो क्या नाम हो गया इसका, 2 पेंटाइन। क्या हो गया, 2 पेंटाइन। अब आगे देखेंगे, इसमें देखेंगे रूट वाले भी आपको पढ़ना है, जैसे कि अब यहां पे बात करेंगे इस कार्बन का नॉमेनक्लेचर, इस पूरी सीरीज का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे यहां पर। ये रहा मेथ एथ प्रॉप ब्यूट, नंबरिंग इन्होंने यहां से करी, अगर आप यहां से नंबरिंग करते तो हम अपने हिसाब से यहां से करते, आपको 1 2 3 4, बात समझ में आ रही है। अगर मैं नॉमेनक्लेचर इसका ये भी कर सकता था, 4 ब्यूटीन, ये भी नॉमेनक्लेचर सही है, और 1 ब्यूटीन भी सही है। बस क्या किया मैंने, नंबरिंग यहां से कर दी और इन्होंने यहां से कर दी, इसका कोई नंबर नहीं कटेगा आपका, बात समझ में आ रही है। अब आगे देखेंगे, यहां पर समझेंगे 3 ऑक्टाइन लिखा हुआ है, वेरीफाई करेंगे यहां पर, यहां से नंबरिंग करते हैं। लेकिन अगर हम यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेप्ट ऑक्ट। ऑक्ट तो समझ में आ रहा है सर कि ऑक्ट है ये, और 5 नंबर पे, सॉरी 6 नंबर पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो ऑक्टाइन हो जाएगा। लेकिन ये बॉन्ड कितने पे लगा हुआ है, 6 पे। कितने पे लगा हुआ है, 6 पे। तो सर पढ़ा क्या रहे हो आप हमको, यहाँ पर 3 ऑक्टाइन लिखा हो और यहाँ पर 6 ऑक्टाइन, तो बेटा ये भी सही और ये भी सही, व्हाट द हेल इज, ये भी सही और ये भी सही है। इन्होंने नंबरिंग यहां से करी है, आप देखो 1 2 3, 3 पे ट्रिपल बॉन्ड मिला तो इन्होंने 3 ऑक्टाइन लिखा हुआ है, मैंने नंबरिंग यहां से करी इस कार्बन से, तो हमने क्या लिखा, 6 ऑक्टाइन। नंबर आपको प्लेस करना है, इट डजंट मैटर। आगे देखेंगे, ये हम आपको बता चुके थे, और ये मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक रिएक्शंस रहेंगी। ये हमारे बेंजीन एरोफेटिक रहेंगे, बेंजीन अभी आपको पढ़ने नहीं है। अब ये रहा हमारा टॉपिक फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली बना इसलिए था किसी भी प्रॉपर ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक बताने के लिए हमारा फंक्शनल ग्रुप बना था। जैसे कि कोई भी ग्रुप अल्कोहलिक है, कार्बोक्सिलिक है, कैसा है, उसके लिए हमें एक ग्रुप बना था जिनका फंक्शनल डेरिवेट होता है, कैरेक्टराइज करते हैं, और वो फंक्शनल ग्रुप हमारा ऐड होता है एल्किल ग्रुप में मोस्ट ऑफ। बात समझ आ रही है, वो एलिफेटिक भी होते हैं और एरोमेटिक भी होते हैं, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हाइड्रोकार्बन के लिए जरा देखेंगे तो उसके लिए हमारा होता है जनरल फार्मूला RX, एल्किल हैलाइड जिसको बोलते हैं। इसके बाद अल्कोहल, अल्कोहल, हाँ ये वही अल्कोहल है भाई, इसके लिए OH होता है, फॉर्मूला जनरल होगा R, जिसमें R होता है, R वो होता है आपका एल्किल। क्या होता है, एल्किल। कल ही मैंने बता दिया था कि कोई फंक्शनल ग्रुप एल्किल में ही लगभग लगभग लगेगा जाके। फिर ईथर, ईथर का होता है ROR, ये ईथर हो गया आपका। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का होता है C डबल बॉन्ड O और H, जिसको हम CHO भी लिखते हैं, बात समझ में आ रही है। इसके बाद कीटोन लिखा मैंने, कीटोन का होता है C डबल बॉन्ड O। इसके बाद बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की, कार्बोक्सिलिक का होता है C डबल बॉन्ड OH, बात समझ में आ रही है। आगे अभी ईस्टर पढ़ना है, ईस्टर होता है RCOOR, बात समझ में आ रही। इतने फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं, इनके IUPAC भी पढ़ने हैं। तो आइए, जिसको नोट करना है नोट कर सकता है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। अब जरा बात करेंगे हम कुछ, पहला ग्रुप लेते हैं हम फंक्शनल ग्रुप के लिए, पहला फंक्शनल ग्रुप के लिए लेते हैं हम जरा अल्कोहल। आपका पसंदीदा हो सकता है ये वैसे, बट मेरा नहीं। रीजन है रीजन नहीं है कोई। अल्कोहल, अल्कोहल का जरा हम देखेंगे, किसी भी फंक्शनल ग्रुप के
नॉमेनक्लेचर हम दो तरीके से यूज करते हैं, एज अ सफिक्स और एज अ प्रीफिक्स। हाँ हाँ, प्रत्यय और उपसर्ग, वो जिसको बोल देते हैं अधिकांश लोग की एक आगे लगेगा एक पीछे लगेगा, ऐसा कर सकता। तो अल्कोहल का होता है हमारा ऑल, डिनोशन वर्ड इसका क्या रहता है, ऑल। इसका जो बेटा प्रीफिक्स होगा, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स समझ रहे हैं, उसका होता है हाइड्रोक्सी। क्या होता है, हाइड्रोक्सी। और इसका ही सफिक्स जो हमारा पीछे लगता है चेन के, वो होता है ऑल। यहां पर ओएच कर लो, एक्चुअली डिनोशन लिखते हैं हम इसको ओएस से, फंक्शनल ग्रुप डिनोट किससे करते हैं, ओएस से। सफिक्स में हम ऑल यूज करते हैं और प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी। तो पहला सा एग्जांपल मैंने लिखा मेथेनॉल, क्या लिखा, मेथेनॉल। एग्जांपल मैंने लिख लिया आपके सामने, मेथेनॉल। यहां पर लिख देता हूं मेथेनॉल। मेथेनॉल में देखेंगे, मेथ का मतलब क्या हो गया, कार्बन हमारा एक होना चाहिए। अच्छा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा वो हमारा एल्किल ग्रुप में ऐड होता है, किसमें, एल्किल ग्रुप में ऐड होकर लिखते हैं उसको हम। तो ये एल्किल, मेथेनॉल के लिए देखेंगे तो जो C1 होगा उसका हाइड्रोजन हमेशा एल्किल के फॉर्म में लिखेंगे। तो एल्किल का फॉर्मूला होता है इंटू 2 + 1, यानी इसका इंटू 2 करेंगे 2 होगा और +1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी C1H3। और लास्ट में क्या हम यूज कर रहे हैं, ऑल। क्या यूज कर रहे हैं, ऑल। देखेंगे इसका क्या रहा, सफिक्स रहा, क्या रहा, सफिक्स रहा। तो यहां पर CH3OH हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH3OH। हमने इससे जाना कि इसका सफिक्स यूज हुआ है या प्रीफिक्स। दूसरा एग्जांपल मैं लिख रहा हूं आपके सामने, पेंटेनॉल। पेंटेनॉल की जगह देखेंगे हम, पेंट का मतलब कार्बन हमारे 5, हाइड्रोजन अल्किल वाला होगा, इंटू 2 + 1, यानी इंटू 2 करेंगे 10, 10 में 1 ऐड करेंगे 11, 10 में 1 ऐड करेंगे 11 हो जाएगा। और ऑल, ऑल अल्कोहल का होता है सफिक्स, तो यहां पर क्या लिखेंगे, C5H11OH। ये हमारा पेंटेनॉल। ये तो नॉर्मल हो गया, बात समझ में आ रही है। अगर थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं इसको, ब्रीफ करने के लिए जरा देखो, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, 2-हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, ठीक है ना। तो पहले हमें यही करना है, पहले हमें कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करनी है। तो ब्यूटेन है, ब्यूट का मतलब कार्बन कितने, 4, 1 2 3 4। ए सीरीज में तो सारे सिंगल बॉन्ड लगेंगे। अब नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4। 2 पे क्या लगेगा, हाइड्रोक्सी। अब ये हाइड्रोक्सी कहां से आया, तो हाइड्रोक्सी क्या है, प्रीफिक्स है किसका, अल्कोहल का। तो यहां पर हम लगाएंगे OH, क्या लगाएंगे, OH। इस बार हम चेन के एंड में नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा एज अ प्रीफिक्स यूज हुआ, तो हम इसको चेन के अपर या लोअर सेक्शन में लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर लिखिए, यहां पर लिखिए। तो 2 पे क्या लगा, हाइड्रोक्सी। बाकी हर जगह हमारा कार्बन, सॉरी हाइड्रोजन। एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड और चौथा बॉन्ड, 1 2 3, चौथा ये 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। बात समझ में आ गई। इसी चीज को समझेंगे हम। यहां पर इसे लिखा होगा 2-मेथिल 3-हाइड्रोक्सी हेक्सेन। अब बात वही आ जाएगी कि यहां पर हमें कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करनी होगी। तो हेक्स का मतलब कार्बन कितने, 6। तो बनाएंगे 1 2 3 4 5 और 6, हेक्स हो गया। और इन है, इन का मतलब एल्कीन, मतलब डबल बॉन्ड। यहां पर डबल बॉन्ड लगाएंगे। 2 पर ही हमारा लगेगा मेथिल। यहां पे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। 2 पे क्या लगेगा, मेथिल। मेथिल का फॉर्मूला CH3। 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड हो गए, नीचे नहीं लगा सकते हो।
अब 3 पे क्या लगेगा, हाइड्रोक्सी। तो हाइड्रोक्सी हमारा क्या रहा, हाइड्रोक्सी हमारा अल्कोहल का प्रीफिक्स रहा, यानी कि इसे हम यूज करेंगे एज अ प्रीफिक्स। तो 3 पे क्या लगेगा, हाइड्रोक्सी। ऊपर लगा दें यहां पर OH, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चौथा बॉन्ड ये रहा, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। बात समझ में आ गई। देखेंगे फिर से, 2 पे मेथिल, 3 पे हाइड्रोक्सी, और ये कैसा चेन रहा, हेक्सेन का। हेक्स का मतलब कार्बन हमारे 6 बने हैं। इसके बाद एक लास्ट इसका एग्जांपल 3,3 डाई हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। मेरे बच्चे वर्ल्ड डिकोडिंग से आप पढ़ लेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, बहुत आसान केमिस्ट्री रहेगी। ब्यूटेन की बात करेंगे, ब्यूट का मतलब कार्बन हमारे कितने होने चाहिए, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 3 पे ही लगना है हाइड्रोक्सी, तो फिर ये डाई का मतलब क्या है, अरे भाई 3,3 यानी 3 पर ही लग रहा है हाइड्रोक्सी, यहां पर भी और एक यहां पर भी, यानी कि दोनों जगह लग रहा है हमारा हाइड्रोक्सी, इसलिए हमने वर्ड क्या यूज किया है, डाई। क्या यूज किया है, डाई। तो क्या करेंगे यहां पर, आप 4 कार्बन बनाएं सिंगल बॉन्डेड, 1 2 3 4। 3 पे यहां पर भी हाइड्रोक्सी लगेगा और यहां पर भी। डाई का मतलब होता है 2, 3,3, 3 पर ही क्या लग रहा है, हाइड्रोक्सी, बाकी हर जगह हाइड्रोजन। क्या लगेगा, हाइड्रोजन, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। बात समझ में आ रही है, आई होप समझ में आ रही होगी। 3,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, इज दैट क्लियर। आगे देखेंगे अब हम दूसरा फंक्शनल ग्रुप अब ले लेते हैं हम। ये तो अल्कोहल हो गया भाई, अब लेते हैं हम एल्डिहाइड का ले ले। और उससे पहले एल्डिहाइड का समझ लें आप, एल्डिहाइड का होता है आपका CHO फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसका केवल हम प्रीफिक्स नहीं यूज करते हैं, सफिक्स एज मोस्ट ऑफ यूज करते हैं हमारे उसमें। तो इसका सफिक्स होता है, इसका सफिक्स होता है हमारा अल। क्या होता है, अल। भाई ऑल होता है अल्कोहल का और एल्डिहाइड का होता है अल। जैसा एग्जांपल लिखूंगा, प्रोपेनल। कहोगे सर बहुत जल्दी से हमें आ गया है और मैं बताना चाह रहा हूं, तो मैं जरा बताता हूं कि क्या करेंगे आप। प्रॉप का मतलब कार्बन कितने, 3, एथ मेथ और प्रॉप, और लास्ट में हमारा ये अल है, तो अल का मतलब होता है CHO। सर ये हमारा भाई फंक्शनल ग्रुप सर रहा हमारा CHO। सर ये आप ये सीरीज रही प्रॉप वाली, एथ मेथ प्रॉप, और ये हमारा सॉरी एल्डिहाइड का क्या रहा, फंक्शनल ग्रुप। सर मेरा सही है, और मैंने हर जगह क्या किए, हाइड्रोजन प्लेस कर दिए, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 1 4। सर सही है मेरा, हो सकता हो सही हो, लेकिन मैं कहता हूं ये गलत है। क्यों सर, क्या प्रॉब्लम इसमें, गलत क्यों भाई। यहां पर कार्बन टोटल काउंट करना चाहे भले ही वो फंक्शनल ग्रुप में हो। अब कार्बन टोटल काउंट करेंगे, यहां पर होगा एथ मेथ प्रॉप और ब्यूट। क्या हो गया, ब्यूट, लेकिन दिया क्या गया, केवल और केवल प्रॉप। क्या दिया गया, केवल और केवल प्रॉप। तो हमें क्या करना होगा, एथ मेथ प्रॉप ब्यूट, ब्यूट है यहां पर, तो ब्यूट के लिए हमें बनाना क्या है, प्रॉप का। तो ऐसी कंडीशन जब फंक्शनल ग्रुप में, पॉइंट याद रखेंगे भाई, ऐसी कंडीशन जब फंक्शनल ग्रुप में कार्बन कार्बन पहले से ही हो, तो आपको क्या करना है, एक कार्बन चेन से रिड्यूस कर देना है। क्या करना है, रिड्यूस कर देना है। बात समझ लो, यहां पर एक कार्बन क्या करना है, हटा देना है। यानी कि जब ऐसा देखो, अल है, अल का मतलब CHO, CHO का मतलब C पहले से ही होगा, तो जो आपको प्रॉप दिया जाए, तो आप प्रॉप से एक कम करोगे तो क्या होगा भाई, होता है मेथ, एथ और प्रॉप। प्रॉप दिया गया, इससे एक कम आओगे तो क्या होगा, एथ। आप बनाओ कितना, एथ तक बनाओ, मेथ और एथ।
और तीसरे वाले पे आप क्या करो, यहां पर फंक्शनल ग्रुप लगा दो CHO। सर ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन, 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 है ना। अब समझ लेंगे यहां पर ये मेथ एथ प्रॉप, अब सेटिस्फाइड हुआ कि ये क्या रहा, सीरीज प्रॉप की रही, क्या रही, प्रॉप पेन, और लास्ट में ये CHO का मतलब अल, तो क्या हुआ, प्रोपे प्रोपेनल, क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। बात समझ में आ गई। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं, पेंटेनल। पेंट का मतलब कार्बन कितने हमारे 5, लेकिन लास्ट में अल आ रहा है, अल आ रहा मतलब CHO आएगा, तो एक कार्बन यहां से रिड्यूस करेंगे, पेंट है तो हम ब्यूट तक जाएंगे, एथ सॉरी मेथ एथ प्रॉप और ब्यूट, और लास्ट में हम अपना क्या लगा देंगे, फंक्शनल ग्रुप। लास्ट में हम क्या लगा देंगे भाई, अपना फंक्शनल ग्रुप। अब देखेंगे यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर 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 और एक यहां पर, चेक कर लेंगे, मेथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट। बात समझ में आ गई, यानी कि सही है। क्या करना है, जो भी कार्बन हो, ऐसे फंक्शन जिसमें कार्बन पहले से हो, तो आपको मेन चेन से कार्बन क्या करना है, हटा देना है, क्या करना है, हटा देना है। अब बच्चा लोग आपको बस इतना करना है, मैं केवल एक शॉर्ट वीडियो आपको लगभग 40 मिनट का दूंगा, जिसमें प्रॉपर केवल IPSC कराऊंगा मैं, केवल क्वेश्चंस आपका सारा IPSC का लगभग बेसिक मैंने कंप्लीट करने की कोशिश करी है। आप ये चार्ट तैयार कर लें, केवल फंक्शनल ग्रुप और उनके फॉर्मेट, इसके बाद इसकी PDF आपको क्लास में मिल जाएगी। ये एक क्लास केवल आपको मैं ऐसी प्रोवाइड करूंगा जिसमें कंप्लीट IPSC हर तरीके की, केवल PNGs यहां पर होंगी, उस PNG के थ्रू आपको सारी IPSC प्रैक्टिस कराना होगा। आप मेरी एक एक बेसिक यहां पर चीजें देख सकते हैं, उसके बाद घर पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद मेन तड़का जो होगा क्लास के लिए, इंग्रेडिएंट जो होगा हमारा, वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दूंगा। फिलहाल IPSC में क्लास जहां तक आपकी कराई जाएगी, आप केवल क्या करना है, इस तरह का चार्ट आपको तैयार करना है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो, उनके फॉर्मूले हो, उनके प्रीफिक्स हो और उनके सफिक्स हो। बाकी चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, यह आपके लिए बेहतर। थैंक्स।